गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी के बारे में। और प्लांट एनाटॉमी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब से हम प्लांट एनाटॉमी में टिश्यूज के बारे में ही पढ़ना होता है, तो जब तक हम टिश्यूज को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो प्लांट एनाटॉमी को भी हम सही तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी या प्लांट एनाटॉमी और प्लांट टिश्यूज, ठीक। तो अगर एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे तो एनाटॉमी प्लांट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनिज्म को उनके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे स्टडी करता है, अध्ययन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी कहेंगे। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी आपका एंड्रयू साहब थे, ठीक है। अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात किया जाए, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात किया जाए तो के.ए. चौधरी को कहा जाता है। के.ए. चौधरी, ठीक है। के.ए. चौधरी थे। एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट एक बुक आई थी, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, एक बुक आई थी एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, जिसके राइटर थी के इशाउ। अगर देखा जाए राइटर कौन था, तो के इशाउ थे। ये क्या थी, फीमेल बॉटनिस्ट इनको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट्स नामक एक बुक लिखी थी, ठीक है। ये तो सिर्फ नॉर्मल चीजें थी प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड। अब बात हम करते हैं प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। तो इसके पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, इस यहाँ पे हम आपको वास्ट करके पढ़ा रहे हैं। प्लांट टिश्यूज क्या होता है, देखिए। प्लांट टिश्यूज अगर देखा जाए तो दो भागों में बटे हुए हैं। दो भागों में इनको बताया गया है कि एक क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा क्या है आपका परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। अगर बात करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक। कौन कौन से, एपेक्स मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और उसके बाद है आपका एक है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक है आपका चौथे नंबर पे आता है मार्जिनल मेरिस्टेम। ये जो है आपका, अगर हम मेरिस्टेम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे तो एपेक्स मेरिस्टेम, एपिकल इसको कहेंगे, एपेक्स नहीं कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम। अब देखिए कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा
जो है कि एपेक्स पार्ट पे, प्लांट के एपेक्स पार्ट पे पाया जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर्स देखिए आप, ये स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिया, ठीक, ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया। अब इस स्ट्रक्चर्स में ये क्या हो गया आपका, एपेक्स मेरिस्टेम, एपेक्स पे है तो ठीक है, और ये हो गया रूट एपेक्स, रूट एपेक्स, या फिर डायरेक्ट इसको हम इस तरह से जानते हैं ना, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और ये हो गया रूट मेरिस्टेम। रूट मेरिस्टेम के नीचे जैसे ही हम आएंगे आपको रूट कैप देखने के लिए मिलेगा, रूट कैप देखने के लिए मिलेगा। अब इसको दो भागों में बांट देंगे हम, और इसकी जो ग्रोथ होगी ये क्या करेगा, इलोंगेशन, सेल्स जो है इलोंगेट होंगे, तो ऊपर के सेल्स ऊपर की तरफ वृद्धि को करेंगे और नीचे के सेल्स नीचे की तरफ वृद्धि को ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाएंगे हम लोग, इसको क्या कहते हैं, सेल्स इलोंगेशन, सेल्स इलोंगेशन, इलोंगेशन, सेल्स क्या हो रहे हैं, सेल इलोंगेशन। उसके बाद सेल्स इलोंगेशन में दो पार्ट अगर आप करेंगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह के, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, मैच्योरेशन कहेंगे। ये क्या कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ये मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर्स हो रहे हैं। जैसे कोई प्लांट है, कोई प्लांट है तो आपने देखा होगा कि कोई प्लांट है तो प्लांट का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो भी सॉफ्ट एंड मुलायम होता है, और सबसे रूट के नीचे जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, मुलायम होता है। लेकिन जो बीज का भाग होता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता है बीज का भाग क्या होता है, वुडी होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो कठोर होना शुरू करता है। क्यों कठोर होना शुरू करता है, क्योंकि वो जो टिश्यूज होते हैं इलोंगेट होने के बाद फिर से वो मेच्योर कंडीशन में जाना शुरू करते हैं। इसीलिए एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम बनता है, प्रोमेरिस्टेम बनता है, ठीक। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनेंगे, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक। दूसरी कि ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेम आपका रूट में या एपेक्स, प्लांट के एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम आपको बार्क के नीचे मिलेगा, बार्क जिसको हम छाल कहते हैं, छाल मतलब इनसाइड इन प्लांट, मतलब जो आपका प्लांट है उसके जो ब्रांचेस हैं उसके नीचे यहाँ पे आपको लेटरल मिलेगा, लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अगर एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो ये सीधे सीधे डिनोट किया है कि दैट इज प्रेजेंट इन रूट सिस्टम, ठीक है। और मार्जिनल मेरिस्टेम हमेशा लीफ में प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ डायमीटर ग्रोथ के लिए होता है, डायमीटर ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाती हूँ। प्लांट टिश्यूज, ठीक है, प्लांट टिश्यूज। अभी हम इसको देखेंगे
ये दो भागों में, हमने आपको नीचे अभी बताया दो भागों में ये होता है, मेरिस्टेमेटिक मैटिक और परमानेंट। हमने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही जब मेच्योर होते हैं तो मेच्योर होने के बाद फिर वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज कहीं और से प्लांट में ग्रोथ नहीं करता है, बल्कि वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही आगे जब वो मेच्योर कंडीशन में होता है तो वो जाकर के परमानेंट टिश्यूज बनाता है। परमानेंट टिश्यूज में भी कोलेनकाइमा और आपके पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, इस ऐसे कुछ टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो हमने बताया कि टाइप से कितने होते हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि ये क्या करता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो सबसे पहले ये कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूअसली डिवाइड ये कंटिन्यूअसली डिवाइडेशन करता है। ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग करता है। और ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स हैव सेलुलोजिक थिन लेयर। सेल्स के पास सेलुलोज की पतली लेयर होती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पूरा क्लीन शो अप होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोमिनेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो स्पष्ट क्लीन दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्स हमेशा मेटाबॉलिकली सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। भाई एक्टिव नहीं रहेगा, इसको केवल डिवीजन करना है, इसका कोई वर्क नहीं है, सिर्फ इसको डिवीजन करना है, मतलब कि इसको सेल्स को बढ़ाना है। ये ग्रोथ के लिए, डिप्थ के लिए, गिर्थ के लिए, डायमीटर के लिए ही यूज होता है। इसलिए इसके टाइप्स भी मैंने आपको बताया। क्या बताया आपको कि एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलिनी मेरिस्टेम होता है और मार्जिनल जो है मेरिस्टेम होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग करते हैं। ठीक है, सेल्स हैव सेलुलोजिक थिन लेयर। सेल्स के पास सेलुलोज की पतली लेयर होती है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब हमेशा सक्रिय रहता है। ठीक है, अगर हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करें तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज। ठीक है, और तीसरा हमने एक अलग से ऐड कर दिया है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज क्या होते हैं, जब हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, वैसे आप अगर एनसीईआरटी उठा करके देखेंगे तो सिर्फ 2 तरह के ही सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स या फिर कहीं कहीं पे आपको कंपाउंड टिश्यूज भी देखने को मिलेगा। तो यू कैन डोंट कंफ्यूज इन दिस वर्ड। ओके, तो सिंपल अगर परमानेंट टिश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको हमने बताया था कि पीसीएस से याद कर लीजिएगा। पीसीएस मतलब पीसीएस मतलब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये इतना याद हो जाए तो फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। देखिए स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया तो फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जाइलम टिश्यूज
जाइलम टिश्यूज, ठीक, और फ्लोएम टिश्यूज। इसको भी मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि कैसे याद करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टीवी, मैंने कहा था कि टीवी याद कर लीजिएगा। ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा हमने आपको बताया था जाइलम फाइबर, ठीक है। ये जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम में भी ऐसे रहेगा, जाइलम की जगह फ्लोएम हो जाएगा, बट ये दोनों आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जाइलम टिश्यूज में पहला और दूसरा क्या हो गया, टीवी से याद कर लीजिएगा। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, तो इसको हमने कहा था कि एससी से याद कर लीजिएगा। जैसे पहला हो गया एसयू ट्यूब, दूसरा हो गया कंपेनियन, और तीसरा हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और चौथा हो गया फ्लोएम फाइबर, ठीक है। इससे कैसे याद करेंगे? एससी से याद कर लेंगे, और इसको कैसे याद कर लेंगे? टीवीएक्स या एससीपी ऐसे करके याद कर लो। मतलब याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसे याद कर लो ना, टीवीएक्स, इसको इस तरह से याद कर लो, इसको आप इस तरह से याद करो, एससीएफ, ऐसे याद कर लो, हो जाएगा याद आपको, ठीक है। अब इतना देख लो आप, तो फिर हम आगे चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, तो इसको हम 3 फॉर्म में आप देख सकते हो, ठीक है। एक बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा है बेस्ड ऑन पोजीशन, और तीसरा है बेस्ड ऑन प्लेन, ठीक है, प्लेन के। अगर बेस्ड ऑन ओरिजिन के तौर पे देखा जाए तो हमने आपको बताया था प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पे देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम इसको पोजीशन के आधार पे देखेंगे तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये 4 प्रकार के होंगे, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा मार्जिनल मेरिस्टेम, और चौथा है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। प्लेट मास, इसको अगर हम देखें बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पे, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होंगे आपके
रिब और फाइल, रिब और फाइल मेरिस्टेम। दूसरा है आपका, दूसरा है प्लेट, प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा है आपका प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। ठीक है। अगर हम ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पे देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन बेस्ड ऑन पोजीशन के आधार पे देखेंगे तो ये एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और आपका मार्जिनल मेरिस्टेम हो गया। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम हमेशा टर्म पे मिलेंगे, या तो प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे मिलेंगे या प्लांट के सबसे नीचे वाले पार्ट पे मिलेंगे। ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम मैंने कहा था कि इनसाइड द ब्रांचेज, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये बार्क के छाल के नीचे पाया जाता है। ठीक है। मार्जिनल हमेशा लीफ के बेंच में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये हमेशा डायमीटर ग्रोथ करने के लिए, मतलब प्लांट की पत्तियां थिकनेस नहीं होती, उसमें थिक नहीं कर सकते हैं, वो केवल उसकी लेंथ मतलब डायमीटर में उसको साइज में वृद्धि करते हैं। ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका होता है रूट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम में हम कह सकते हैं कि नोट्स या इंटरनोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बम्बू हो गया, बम्बू मतलब कि जो बांस हो गया, दूब घास हो गया। ठीक है। वहां पे आपको अक्सर ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर डिविजन के आधार पे देखा जाए तो रिब या रिब को फाइल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, प्लेट टाइप के मेरिस्टेम भी होते हैं और मास मेरिस्टेम भी होते हैं। इतना आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि अब इसको हम थोड़ा सा वास्ट करके पढ़ाते हैं आपको, या फिर आपके काम की तो चीजें इतनी ही हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक चीज यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये जो होते हैं ये हमेशा एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने के लिए मिलेंगे, या सीधे सीधे कहें कि प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और प्राइमरी मेरिस्टेम जो है कन्वर्ट होकर के फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के बाद आपके परमानेंट जो है टिश्यूज बनने शुरू होते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही, ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में था, बस इतना ही। कल हम आपको परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताएंगे। ठीक है।